question from Kaplan revision kit. एम्प्लॉयमेंट इनकम का हमारा टॉपिक, क्वेश्चन नंबर है 107। नाम है क्वेश्चन का टोनी। इस क्वेश्चन की पहले हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बताओ कि टोनी की रेजिडेंसी का मसला क्या है। तो इससे मैंने बड़ा डिटेल में एक क्लास ली थी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि यार यूके रेजिडेंट पे सर ने इतनी लंबी तकरीर क्यों की थी एक वक्त में, और उस पे इतनी लंबी तकरीर की थी, फिर उसकी पूरी किट भी एक साथ सॉल्व करवाई थी। वो क्यों की थी? क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि CRQ आ रहे हैं, जैसे कि दिल वाला क्वेश्चन हो, टोनी वाला हो, आगे जाके एक दो और क्वेश्चन आप देखेंगे 2 मार्क 3 मार्क 2 मार्क 3 मार्क वो पूछता रहता है कि तो ये आपको आना चाहिए। अब रेजिडेंसी के लिए पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ पढ़ना और रेजिडेंसी स्टेटस को मुझे एज अ होमवर्क करके देना, ये आपका काम है। तो आपके दो ये रेजिडेंसी स्टेटस की वर्किंग करके सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क हो गया। दूसरा, इस क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है लिस्ट 4 फैक्टर्स कि ये एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉयर है। बताओ टोनी अंकल, एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉयर है? बताओ। तो याद करो एम्प्लॉयमेंट इनकम का हैंडआउट अगर आपके सामने है, नहीं है तो देख लेना। एम्प्लॉयमेंट इनकम जब शुरू हुई थी तो उसका जो पहला पेज था, उस फर्स्ट पेज के ऊपर ही हमने आपको ये लिख के दिए हुए हैं कि ये देखो कैसे पता चलता है कि बंदा एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉयर है। नौकर, काम करने वाला, ऑब्लिगेशन टू वर्क होती है, कंट्रोल में होता है, उसका काम कोई और डिसाइड करता है, उसके सबऑर्डिनेट वो किसी का सबऑर्डिनेट, उसके एसेट्स जो वो यूज करते हैं वो कंपनी के होते हैं, उसको सिक पे मिलती है, उसकी जॉब का टाइटल होता है, कभी कभार यूनिफॉर्म पहनता है। ये जो था, ये जो 5 बॉक्सेस, कलरफुल बॉक्सेस बने हुए हैं, ये 5 बॉक्सेस जो हैं, ये आपका आंसर है बी पार्ट का, जो कि आपको फ्री के 2 मार्क्स दिलवाता है। फिर है इसका सी पार्ट। ये टोनी एक एम्प्लॉय है, अज्यूम करो ये एम्प्लॉय है, इसकी टैक्सेबल इनकम बताओ, बताओ इसकी टैक्सेबल इनकम। और मैं हमेशा कहता हूँ एग्जैक्ट बेनिफिट हो तो 0 लिखो, 0 लिखो, 0 लिखो, 0 लिखो। देखो बोला है जहां जहां पे कुछ ना करो वहां 0 लिखना। ठीक है, अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट है और इसमें कुछ अदर इनकम्स भी हैं। अदर इनकम्स की वजह से हम इसको भी नहीं करेंगे। हम इसका प्रॉपर्टी इनकम सॉल्व करेंगे और हम इसका एम्प्लॉयमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 107 कैप्लान वाला। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, एनुअल सैलरी कितनी है? एनुअल सैलरी कितनी है? अब एनुअल चाहिए ना, क्या पूरा साल काम कर रही है? जी हाँ, एनुअल सैलरी आ गई। एक महीने की सैलरी 6200, टैक्स ईयर में 12 महीने होते हैं, पूरा साल काम किया है बाजी ने, टोनी बाजी ने पूरा साल काम किया है, तो कितने आ गया? तो 74,400। फिर दूसरा पैराग्राफ है, घर से काम कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, बस मेन चीज पता है क्या है कि अपनी गाड़ी चला रही थी, अपनी गाड़ी थी, वो निकालो और ऑफिस के काम से निकल जाओ। क्या होगा ये? सर माइलेज अलाउंस अब माइलेज की अलाउंस वर्किंग। वर्किंग कर लेंगे। पेड बाय सेठ। सेठ कितने, ये तो गरीब है बच्ची, 2300 माइल चलाए हैं, सेठ ने 60 पेंस दिया है।
प्राइवेट और बिजनेस माइल अलग अलग नहीं बताए हुए, तो 2300 माइल है, मतलब 10,000 के अंदर अंदर है। सीधा सीधा वर्किंग हो गया, सीधा सीधा। आंसर बताएंगे? ऊपर वाला क्या आएगा? सर ऊपर वाला 1380। नीचे वाला? नीचे वाला सर, एक सेकंड। नीचे वाला सर 1035। 1035। मिलना चाहिए था 1380। सॉरी सॉरी सॉरी, मिलना चाहिए था 1035, मिला ज्यादा, आंसर प्लस में आया। प्लस में आए तो यस सर। जो है वो बेनिफिट हो जाता है। करेक्ट रॉन्ग? यस सर। यस सर। फिर ये कंप्यूटर किराए पे लिया है, टोनी ने किराए पे लिया है, टोनी ने पैसा दिया है, इसका मतलब ये एक्सपेंस है। अब अलाउड एक्सपेंस कितने होते हैं जरा ध्यान से देखना। सर एक आपने अलाउड एक्सपेंस बताया था, गिविंग्स, के सैलरी से डोनेशन कटवा लो। दूसरा सर आपने अलाउड एक्सपेंस सिखाया है, अपनी गाड़ी कंपनी के लिए चलाओ, आंसर माइनस में आ जाए। तीसरा सर आपने अलाउड एक्सपेंस सिखाया था, प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन जो बंदा खुद पे करे। अलाउड एक्सपेंस बोलते ही उसको है जो क्या होता है, बंदा खुद पे करता है। चौथा सर आपने पढ़ाया था, ऑक्यूपेशनल पेंशन जो इम्प्लॉई खुद पे करता है। और पांचवा और आखिरी अलाउड एक्सपेंस है एसेट। एसेट बिजनेस यूज के लिए अगर इम्प्लॉई खरीदता है, एसेट खरीदता है इम्प्लॉई बिजनेस यूज के लिए, तो वो भी अलाउड होता है। इन पांच के अलावा कोई भी एक्सपेंस जो इम्प्लॉई खुद पे करे वो अलाउ नहीं होता। जोजा मोहतरमा यानी वाइफ के लिए अंगूठी खरीदी, खर्चा है। बच्चों की स्कूल की फीस भरी, खर्चा है। अम्मी अब्बू को चिकन टिक्का खिलाया, खर्चा है। बहनों को बर्थडे गिफ्ट दिया, खर्चा है। भाई को ट्रीट दी, खर्चा है। खुद को भूख लगी, जिंगर बर्गर खा लिया, खर्चा है। लेकिन ये माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि खर्चे सिर्फ कितने माइनस हो सकते हैं? सिर्फ 5। और खर्चे की डेफिनेशन क्या है, जो कौन पे करेगा? सर एम्प्लॉय खुद। तो ये एम्प्लॉई एक इक्विपमेंट खरीद रहा है, उसका किराया दे रहा है। ये इक्विपमेंट किसकी शादी? फॉर व्हाट? सर लीज? बिजनेस पर्पज के लिए। पे कर रहा है, खर्चा है। नंबर 5 वाली कंडीशन मैंने नंबर ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये 5 पेपर में नहीं लिख यस देना। सर। ठीक है कि ये पांचवा, यस सर। ये ये पांचवा है, अलाउड हो गया। यस कितना दे रहा है? 180 एक सर। मिनट। सर ये है। हाँ तो ये थ्रू आउट होगा ना सर? हाँ मल्टीप्लाई कर दो। टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, 2160। साल की थी। 2160। 2160। जी सर। 2160। टोनी चाचा बाजी की एम्प्लॉयमेंट इनकम आ चुकी है। इसी क्वेश्चन में अभी प्रॉपर्टी इनकम भी है, अभी हम प्रॉपर्टी भी निकालेंगे। इसका एम्प्लॉयमेंट इनकम का आंसर आएगा, कुछ कुछ आएगा, बता दो। सर 72585। 72585। ये एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई। अब इसी क्वेश्चन में एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, प्रॉपर्टी भी है, तो हम एक एक करके खेलेंगे। हमने आपको वो बता दिया है कि यूके रेजिडेंट आपका होमवर्क था। एम्प्लॉयमेंट के नोट्स कंप्लीट हुए। अब है प्रॉपर्टी। इसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज हैं, तो हम प्रॉपर्टी भी निकालेंगे। जितना हमने पढ़ा हुआ है वो तो हम पूरा करेंगे ना। इसको मैं लेता हूँ वन नोट पे। प्रॉपर्टी की कहानी, टोनी बाजी की जबानी। काम सारे टोनी बाजी कर रही हैं,
सॉल्व हम कर रहे हैं, फारिग हैं हम जैसे। तौबा तौबा। चलो साथ साथ पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टी इनकम के नोट्स थे, फिर अदर इनकम के नोट्स शुरू हो जाएंगे, तो उनको भी देखेंगे, जितना कर पाएंगे करेंगे, या जितना पढ़ा हुआ है उतना सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी याद है कैसे होता था? थोड़ा सा याद है, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं हम लोग। का पेपर पास करना है इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि दिसंबर 23 में है आपकी। तो दिन में 3 से 3.5 घंटे टेक्स्ट पढ़ना है, वरना टेक्स्ट का पेपर अजाब बन जाएगा। ये बात याद रखना। इतने रूल्स हैं, इतने रूल्स हैं कि आगे बढ़ोगे पिछला भूलोगे, आगे बढ़ोगे पिछला भूलोगे। ऐसा होगा उसके साथ जो घर पे 3 घंटे नहीं पढ़ेगा। बात समझ आ रही है? चलो यस सर। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन चल रहा है टोनी का, इसका अब हम प्रॉपर्टी इनकम स्टार्ट करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का, वर्किंग ही है ये सारी चीजें। कहता है फ्री होल्ड हाउस था, किराए पे दिया था, फर्निश नहीं था, रेंट जो मिला वो इतना मिला। हमें पता है बाय डिफॉल्ट एनुअल रेंट अक्रूवल के रिसिप्ट। सर बाय डिफॉल्ट रिसिप्ट बेसिस होती है, तो हमने रिसिप्ट बेसिस मतलब जो मिले हैं वो लिए हैं, वो ले लिया है। टोनी ने क्या किया? परचेज किया प्रॉपर्टी, किस पे? मोर्गेज के ऊपर, जिसके ऊपर इंटरेस्ट है। मतलब मोर्गेज इंटरेस्ट ये एक्सपेंस होता है नहीं होता? सर आपने पढ़ाया है, मोर्गेज इंटरेस्ट, लोन टू इंटरेस्ट और लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी। बता रही है? एक्सपेंस नहीं होता। यस इंटरेस्ट सर। एक्वायर प्रॉपर्टी हम माइनस नहीं करते, इसका रिलीफ मिलता है। कहाँ से? यस टैक्स लायबिलिटी। फिर देखो, टोनी ने नया वाला वॉशिंग ड्रायर खरीदा है, जो कि पुराने वाले की रिप्लेसमेंट था। सिमिलर जो है वो मार्केट में 380 का मिल रहा है, इसने 640 का खरीदा है। याद आ रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ एसिड रिलीफ? यस सर। रिप्लेसमेंट ऑफ ड्रायर, फार्मूला याद नहीं होगा या याद है? धुंधला धुंधला याद है सर, याद नहीं है। ना पढ़ने का नतीजा है बेटा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सर पुराने वाले की स्क्रैप वैल्यू नहीं है, 0। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? नया वाला 640 का ले रहे हैं, लेकिन सिमिलर मॉडल 380 का था, तो सिमिलर मॉडल की ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट ली जाती है कि नहीं? यस सर। कितना आएगा? सर 380 आएगा। सर ये ऐड इसमें आएगा सर? क्यों नहीं आएगा? आएगा इसलिए सर क्योंकि पुराने वाले को रिप्लेस किया है ना, लिखा हुआ तो है। नहीं, लेकिन सही कैपिटल उसमें नहीं चला जाएगा, नया है या मैंने क्या इसी बताया था? याद, अभी याद दिला, याद दिलाता हूँ। मतलब वो तो नहीं है ना सर कि ज्यादा वर्क सब ज्यादा अच्छा हो, इसमें वो तो नहीं लिखा हुआ ना। अगर हम याद करें प्रॉपर्टी इनकम जिसकी वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो मैंने एक बात फरमाई थी कि ब्रांड न्यू एसेट लोगे जो पहले से प्रॉपर्टी में था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, था ही नहीं, पहली बार ले रहे हो, तो ये कैपिटल एक्सपेंस। अगर ऐसा ही एसेट पहले से मौजूद है, वो खराब हो गया है और दूसरा ले रहे हो, तो ये रिप्लेसमेंट है, ये कैपिटल एक्सपेंस, इसको नहीं बोलना। हैंड आउट का क्वेश्चन का नाम है अमल। जो ये रूल पढ़ाया था, सिखाया था, उसके बाद जो सबसे पहला हैंड आउट का क्वेश्चन करवाया था उसका नाम था अमल। तो उसको जरा गौर से देखना, या वो वीडियो देखना,
आपको इंशाल्लाह रिफ्रेशर होगा, फाका होगा, लेकिन अभी मैंने पूरा बोल भी दिया है कि बिल्कुल अगर कोई एसेट नहीं है पहले से और लिया है तो कैपिटल एक्सपेंस है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि डिश वॉशर ले रहा है जो कि पहले से नहीं था, नोट 4 में नजर आया। यस सर। डिश वॉशर खलास, पहले नहीं था ना, अब लिया है ना, कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड। पहले था, वो खराब हुआ, उसको स्क्रैप किया, दूसरा लिया, चार्ज दूसरा लिया, इसका मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये रिप्लेसमेंट है, अलाउ होगा। बात समझ आई है? यस सर। अच्छा क्या है मेरा बच्चा? फिर कहता है अदर्स, और आगे अच्छे बच्चों की तरह कहता है ऑल अलाउड, ऑल अलाउेबल। तो अच्छा बच्चा है एग्जामिनर, हमें खुद कह रहा है ऑल अलाउेबल, तो हम बदतमीजी तो करते ही नहीं है, खुद कह रहा है अलाउ है, तो हम माइनस कर देंगे। कोई तकलीफ? हाँ सर। ये आ गया। फिर नीचे क्या है सर? नीचे बेटा एक कमरा किराए पे दिया है, रूम, रूम की वर्किंग अलग होगी ना, ये प्रॉपर्टी आ गई, इसका आंसर बताओ। यस सर, इसका बताओ एक सेकंड। ये हमने जो फ्री होल्ड हाउस था, प्रॉपर्टी इनकम आ गई, फ्री होल्ड हाउस की, लेकिन एक से ज्यादा प्रॉपर्टी दी है तो सब एडअप होंगी। दूसरा इसने दिया है कमरा, रूम। रूम अगर याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा, तो रूम कैसे सिखाया गया था? सर वो मतलब क्या कहते हैं, रेंटल रूम रिलीफ आता है, ये जो रेंट है उसके बाद। फिर लोअर ऑफ दो वर्किंग, एक है नॉर्मल वर्किंग और दूसरी है क्लेम करो एग्जेम्पशन, रेंट अ रूम रिलीफ जिसको आप कहते हैं, ठीक है। किराए पे कितना किराया मिला, इतना। खर्चा कितना है? 870। तो एनुअल रेंट है 8580 का। खर्चा कितना है बच्चा? सर 870। ये साल का है, महीने का है? बस ये इतना ही है, खत्म। क्या आंसर आ यस। गया? लेकिन अगर हम एग्जेम्पशन क्लेम करने जाएं तो एग्जेम्पशन कितनी होती है? फिक्स है 7500। ऑब्वियसली एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे तभी आंसर लोअर आएगा, और हमें क्या लेना होता है इन दोनों में से? लोअर। लोअर 1080 आ गया। रूम की वर्किंग अलग से दिखा दी कोने में, आंसर आ गया 9670। ये आ गई हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम। कहानी खलास। बात समझ आ रही है? यस सर। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे प्रॉपर्टी या एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं पूछी है, रिक्वायरमेंट है टैक्सेबल इनकम बताओ 12 माह की जो भी है। तो अभी क्वेश्चन बाकी है। यहां तक कोई तकलीफ है तो बताइए। हाँ सर। अब हम क्वेश्चन को लेके आते हैं, जो फर्दर क्वेश्चन बचा है। देखो मैं किस तरह पार्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट सॉल्व किया, फिर ट्रेडिंग सॉल्व, फिर मैंने प्रॉपर्टी सॉल्व किया। अब मैं बाकी जो अदर्स हैं उनको देखता हूँ कि क्या हमने पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा है हमने तो वो भी सॉल्व कर लेंगे, नहीं पढ़ा तो फिर हम बोलेंगे बस ये क्वेश्चन यहीं तक। तो आइए अदर्स को पढ़ते हैं। अदर्स को पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अदर्स में आपके पास क्या नजर आ रहा है? सर एक गिफ्ट पेइंग इंटरेस्ट इनहेरिट किया है उसने, टोनी ने। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं नोट 2 पढ़ता हूँ ना। सर ये नोट बॉन्ड वन। है, एग्जेम्प्ट होता है, जीरो लिख देंगे, खत्म। यस सर।
फिर दोबारा से सेविंग सर्टिफिकेट आ गए सर। NSNI के सर्टिफिकेट क्या होते हैं? अच्छा। ये वाला जो नोट 1 है, ये गिल्ड्स हैं। ये क्या है? गिल्ड्स। गिल्ड्स अभी हमने नहीं पढ़ा है। बॉन्ड वॉशिंग वाला टॉपिक हमने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते। यानी ये क्वेश्चन मोस्टली 95% हमने सॉल्व, 98% सॉल्व कर दिया। बस ये बॉन्ड वॉशिंग हम जब पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था टोनी, जिसमें आपने देखा एक तो यूके रेसिडेंट था जो होमवर्क है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट इनकम आपके सामने है, तीसरा ट्रेडिंग इनकम आपका, सॉरी प्रॉपर्टी इनकम आपके सामने है, चौथा 3 नोट्स में से 2 नोट्स एग्जाम थे, वी आर अवेयर ऑफ। नोट 1 बॉन्ड वॉशिंग है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक ये भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास रैप अप होता है मिस्टर टोनी। एनी क्वेश्चंस प्लीज?